Hello everyone, welcome to Avipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 1, the last lesson. In this video lecture we will see summary of the lesson. The last lesson यानी अंतिम अध्याय ये लिखा गया है अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा। ये उस समय लिखा गया जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था और प्रशिया ने फ्रांस के दो जिलों अल्सेज और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। तब वहाँ के स्कूल्स पे ये बात लागू हो गई थी कि वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस लेसन के माध्यम से हम जानेंगे कि जब देशों के मध्य जब युद्ध होता है तब युद्ध से जो देश है, देश पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ के लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ के स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है उस पर युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ता है। इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा? क्योंकि जो मिस्टर एम हैमल है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर है और वो फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स में पढ़ाते हैं। बट होता क्या है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं बट युद्ध के बाद प्रशिया का फ्रांस पे कब्जा हो जाता है और जिसकी वजह से ये लागू की जाती है कि वहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इट मीन्स जो फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर है मिस्टर एम हैमल, उनको वो देश छोड़ करके जाना पड़ता है। उसकी जो क्लास रहती है वो अंतिम क्लास रहती है और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। इस लेसन की जो शुरुआत होती है वो फ्रेंच नाम के लड़के से होती है, यानी फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट है और ये स्कूल में जाना चाहता है बट स्कूल में इनका मन नहीं लगता है, ये पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी कमज़ोर है। इट मीन्स ये पढ़ना लिखना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। ये स्कूल जाने के लिए निकलता है और इसका मन ही नहीं रहता कि ये स्कूल जाए क्योंकि इसको डर रहता है कि इसके जो टीचर है मिस्टर एम हैमल वो इसको डांटने वाले थे क्योंकि मिस्टर एम हैमल इसको एक वर्क दिए रहते हैं, होम टास्क दिए रहते हैं कि ये पार्टिसिपल्स को रूल को पढ़ करके आए। बट ये पार्टिसिपल्स के रूल के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था और जिसकी वजह से काफ़ी भयभीत रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आज जिस टाइम ये निकला रहता है उस टाइम का जो माहौल रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, चमकीला डे रहता है और काफ़ी वार्म गर्म दिन रहता है और जो बर्ड्स थे वो वुड्स के किनारे चर्पिंग कर रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। इसके अलावा जो सोल्जर्स है, प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे होते हैं, मीन्स अभ्यास कर रहे होते हैं। तो ये जो नज़ारा होता है इसको काफ़ी अच्छा लगता है। ये सोचता है कि ये जो नज़ारा है ये काफ़ी टेम्पटिंग है, काफ़ी आकर्षक है। मुझे स्कूल जाने की बजाय यहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट ये कैसे भी करके आगे बढ़ता है। फिर आगे क्या देखता है कि जितनी भी पब्लिक है, जो लोग हैं वो खड़े हुए रहते हैं, यानी काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई रहती है बुलेटिन बोर्ड के सामने और उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है बट ये ध्यान नहीं देता है, आगे बढ़ता है, काफ़ी हरी में रहता है। और इसके बाद इसको मिलता है एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार। वो कहता है कि तुम यूजुअल टाइम में हो, तुम जैसे रोज़ जाते हो उसी टाइम में आज भी हो। तुम हरी में मत रहो, तुम जल्दबाजी मत करो, तुम जैसे टाइम में हो वैसे आराम से जाओ। इसको काफ़ी बुरा लगता है और ये सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस तरह से आगे स्कूल की ओर बढ़ जाता है। फिर आगे क्या होता है कि ये जब स्कूल के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि स्कूल का जो डे था वो काफ़ी डिफरेंट था। क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि जब भी स्कूल जाता था तो स्कूल जब जाता था तो वहाँ पे काफ़ी हसल बशल होता रहता था। इट मीन्स काफ़ी शोर शराबा होती थी और जो डेस्क है, डेस्क को ओपन करने की और क्लोज़ करने की काफ़ी आवाज़ें आती थी जो कि स्ट्रेट तक आती थी। इसके अलावा जो चिल्ड्रन हैं, जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा लेसन को एक स्वर में रिपीट करने की, दोहराने की आवाज़ें आती थी। इसके अलावा जो टीचर है, टीचर के द्वारा रूल से टेबल को पीटने पटकने की आवाज़ आती थी। बट जब ये गया तब क्या था कि एकदम से अलग ही माहौल था। इट मीन्स जब ये गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो और इस तरह से ये काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर ये खिड़की को झांक करके देखता है तो ये क्या देखता है कि इनके जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी आए हुए थे, यानी कि इसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी प्लेस पर बैठे हुए थे और इसके जो टीचर है मिस्टर एम हैमल वो अपनी आर्म पे रूल दबा करके वो इधर उधर टहल रहे होते हैं। इसको काफ़ी भय लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी लेट हो चुका है, इसके क्लासमेट्स पहले से आए हुए हैं और इसके अलावा इसके जो टीचर है वो रूल लेकर के इधर उधर टहल रहे हैं। तो ये काफ़ी भयभीत हो जाता है क्योंकि आज तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी ही, आज मुझे सज़ा मिलेगी। इस तरह से ये काफ़ी भयभीत हो जाता है। बट कैसे भी करके हिम्मत करके ये दरवाजे के पास जाता है। फिर मिस्टर एम हैमल आते हैं, फिर कहते हैं फ्रेंड्स तुम आ गए, तुम्हारे बिना ही हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले थे, खैर तुम आ गए तो तुम बैठ जाओ। इस तरह से वो बोले, बल्कि डांटे वाटे नहीं। ये काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी बेंच पर जा कर के ये
बैठ जाता है। फिर ये क्या देखता है कि जितने भी क्लासमेट्स थे वो काफ़ी दुखी लगते हैं, और जो पीछे की जो एम्प्टी बेंचेस रहती थी वहाँ पे जो लोग थे, गांव वाले थे, वो आए हुए थे, बैठे हुए थे। इसके बाद इसकी नज़र पड़ती है मिस्टर एम हैमल पे, और जो मिस्टर एम हैमल है वो काफ़ी अलग ही लगते हैं। वो ग्रीन कलर के नए कोट पहने हुए रहते हैं और फ्रिल्ड शर्ट पहने रहते हैं, झालर वाले कपड़े पहने रहते हैं और ब्लैक कलर के सुंदर से कैप पहने रहते हैं। और वो सोचता है कि इस तरह की ड्रेसेस वो कब पहनते थे। वो उस समय पहनते थे जैसे इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दिन पे पहनते थे, या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पर पहनते थे। बट आज ऐसा कौन सा दिन है कि ये इस तरह की ड्रेस पहने हुए हैं। सो इस तरह से वो सोच ही रहा होता है। फिर मिस्टर एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद बच्चों को संबोधित करते हैं, डियर चिल्ड्रन। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से बर्लिन से आदेश आया कि कल से अल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और जो जर्मन भाषा के जो टीचर है वो कल से आने वाले हैं। जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है फ्रेंच, उसके ऊपर एक थंडर क्लैप गिर जाता है। मीन्स उसको ये वर्ड्स थंडर क्लैप की तरह लगने लगते हैं, मीन्स वज्रपात के समान लगने लगते हैं। वो काफ़ी दुखी हो जाता है, काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि अभी अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी अभी मैंने कुछ ध्यान देना स्टार्ट किया था, अभी अभी मैंने अपने बुक्स को फ्रेंड बनाना स्टार्ट किया था और अपने टीचर्स की बातों को थोड़ा थोड़ा अमल करने लगा था कि ये मेरे जो टीचर है वो अब देश छोड़कर जाने वाले हैं। अब उसको वो बातें भी याद आती है कि वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने वो क्यों हुई थी। सो यही जो रीज़न था, इसी वजह से। इसके अलावा ये सोचता है कि जो पीछे के जो बेंचेस है उन बेंचेस में जो विलेजर्स थे वो आए हुए थे। सो उसका भी रीज़न यही था कि वो विलेजर्स इसीलिए आए थे कि टीचर जो मिस्टर एम हैमल है इनके 40 इयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए वो धन्यवाद देने के लिए ही आए हुए थे। वो इस तरह से वो काफ़ी सोच ही रहा होता है। फिर फ्रेंच को एक आवाज़ आती है और जिसमें मिस्टर एम हैमल उसे खड़ा करते हैं और पूछते हैं पार्टिसिपल्स के रूल्स को। फिर वो कुछ नहीं कह पाता, वो अटक जाता है, वो काफ़ी लज्जा फील करता है क्योंकि वो पार्टिसिपल्स के रूल यानी कृदंत के रूल को वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। फिर मिस्टर एम हैमल वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम कल करके टालते टालते तुमने टाल ही दिया और तुम नहीं सीख पाए। सो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, बल्कि वो चाहते थे कि तुम किसी फॉर्म में जा कर के काम करो या फिर किसी मिल में जा कर के काम करो। सो इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। और दूसरी चीज़, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी तुम्हें अक्सर अपने फ्लावर्स में वाटर डालने के लिए भेज दिया करता था, और इसके अलावा जब कभी भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था तब भी मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। सो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि हम सबकी और इस सिस्टम की गलती है। फिर आगे मिस्टर एम हैमल बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें अपनी जो भाषा है उसकी कद्र करनी चाहिए, हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलनी चाहिए। फिर इस तरह से मिस्टर जो एम हैमल है वो सारी बातें बताते हैं। फिर मिस्टर एम हैमल आगे पढ़ाते हैं, ग्रामर के पोर्शन कराते हैं, और मिस्टर एम हैमल सबके लिए नए नोटबुक्स लाए रहते हैं, और जिसकी वजह से फिर सारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है फ्रांस अल्सेस। सो वो फ्लैग की तरह लगने लगते हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर राइटिंग वर्क दिया जाता है जिसमें काफ़ी शांत आवाज़ें रहती है, और वहाँ पे सिर्फ राइटिंग करने से सिर्फ स्क्रैचिंग की ही आवाज़ें आती हैं। फिर आगे क्या होता है कि जो फ्रेंच है वो मिस्टर एम हैमल को देखता है, फिर सोचता है कि मिस्टर एम हैमल भी काफ़ी दुखी नज़र आते हैं, क्योंकि मिस्टर एम हैमल जो कि 40 इयर्स तक वो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ इनके जो पेड़ पौधे थे वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, और इसके अलावा वो जाने ही वाले थे, नेक्स्ट डे से जाने ही वाले थे। फिर एक आवाज़ें आती है कि मिस्टर एम हैमल की जो सिस्टर है वो सामान पैक कर रही होती है। सो उसकी भी आवाज़ें आती है जिससे मिस्टर एम हैमल काफ़ी घबरा जाते हैं, और ये भी काफ़ी दुखी है क्योंकि ये 40 इयर्स तक वहाँ रहे, पढ़ाए हैं, तो ये भी छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे, बट मजबूरी में इनको जाना पड़ रहा होता है। फिर अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ें आती हैं, और जैसी आवाज़ आती है फिर प्रेयर होती है। प्रेयर के बाद जो प्रशन सोल्जर्स थे वो
ड्रिल करके वापस लौट रहे होते हैं और उनकी जो ट्रम्पेट्स हैं उनकी आवाज़ें आने लगती हैं। मिस्टर एम हैमल अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के ये कुछ कहना चाहते हैं, बट ये स्तब्ध रह जाते हैं, ये कुछ बोल नहीं पाते और एक पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा पकड़ते हैं और लेकर के चौक का टुकड़ा लेकर के वाइव ला फ्रांस इस तरह से वो बोर्ड पर लिख देते हैं, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे। ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती है कि मिस्टर एम हैमल अपने देश के प्रति, अपनी लैंग्वेज के प्रति कितने पैट्रियोट थे, कितने देशभक्त थे। और इस तरह से वो लिख देते हैं और आगे वो कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते और अपने जेस्चर्स के माध्यम से वो ये बताते हैं, ये दिखाते हैं कि अब स्कूल का समय समाप्त हो चुका है और अब आप लोग जा सकते हो। सो इस तरह से लेसन, द लास्ट लेसन समाप्त होता है और इस लेसन के माध्यम से हमने जाना कि युद्ध का जो इफ़ेक्ट होता है वो किस तरह से किन किन लोगों पर पड़ता है और वहाँ की लैंग्वेज पर पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।